हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग ट्रू लव पोइट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये हम लोग का पार्ट 1 का फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को एक क्लास का सीरीज़ प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें आप लोग का 2024 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगी। ओके, एंड इस वीडियो में मैं आप लोग का ट्रू लव के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाली हूँ। ये पोइट्री है, ये इसका थीम एंड टाइटल इसे आप कह सकते हैं। थीम एंड टाइटल अगर आप लोग याद कर लेते तो इसको आप लोग इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पोएम। सो ट्रू लव सुनते ही आप लोग का माइंड में एक थिंक तो आता ही होगा कि इस पोएम में क्या बताया गया है। इस पोएम में ये जो पोएम लिखा गया है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। एंड इस पोएम में आप लोग को पोइट्स कहना चाहते हैं क्या मीनिंग है ट्रू लव का, एग्जैक्ट मीनिंग है क्या ट्रू लव का। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं पोएम पे एंड देखते हैं पोएम में आखिर किन किन बातों को पोइट्स अपने हिसाब से बताए हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है द वेल नोन सोनेट ट्रू लव हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर हु वॉज इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। सो ये जो ट्रू लव एक प्रकार का सोनेट है जो कि काफ़ी वेल नोन सोनेट है, जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। एंड विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर थे। तो यहाँ पे मैंने विलियम शेक्सपियर का बॉर्न डेट बताया है, जिसमें आप विलियम शेक्सपियर का बॉर्न हुआ था 1564 टू 1916 में विलियम शेक्सपियर का बॉर्न हुआ था। ओके, एंड उसके बाद ही इज़ वाइडली नोन एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वो इंग्लिश भाषा में व्यापक रूप से काफ़ी महान थे। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन, और सिंपली द बार्ड। तो वो इंग्लैंड का एक इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि जाने जाते थे विलियम शेक्सपियर, जिसे बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। सो बार्ड मतलब होता है कवि एंड एवन एक प्लेस का नाम है, तो एवन का कवि, सिंपली उसे हम लोग कहेंगे द बार्ड मतलब कवि। His extant works, including collaboration, consist of some 39 plays, 154 sonnet, their 3 long narrative poems and a few other verses. So उनके पोएम्स में जो है उनके पोएम्स में हालांकि विलियम शेक्सपियर जो है काफ़ी कम एज में उनका डेथ हो चुका था, जिससे कि वो काफ़ी कम ही पोएम्स एंड सोनेट लिख पाए थे। एंड उनके कंसिस्ट ऑफ प्लेस, सो प्लेस वो 39 प्लेस लिखे थे। एंड सोनेट का बात करें तो 154 सोनेट वो लिख पाए थे अपने जिंदा रहते हुए। एंड 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम भी लिखे थे और फ्यू अदर्स वर्स पोएम भी उन्होंने लिखे थे। तो काफ़ी कम एज में डेथ होने के बाद वो ज़्यादा पोएम्स नहीं लिख पाए, लेकिन फिर भी अपना जो कम एज में वो काफ़ी इनलाइट हो गए थे इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, so his plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. तो उसके प्लेस जो है जितने भी मेजर लैंग्वेज है, सारे मेजर लैंग्वेज में उनके पोएम्स, उनके प्लेस को ट्रांसलेट कर दिया जाता था, और उनके पोएम्स एंड प्लेस जो होते थे वो दूसरे राइटर के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छे होते थे। उनके प्लेस का परफॉर्म दूसरे राइटर कंपेयर में काफ़ी बेस्ट परफॉर्म होता था। तो शेक्सपियर रिमेन्स आर्ग्यूएबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी भाषा में शेक्सपियर जो हो काफ़ी फेमस राइटर थे। तो सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे द पोएम ट्रू लव प्रेजेंट्स द पोइट्स आइडिया ऑफ ट्रू लव। तो इस पोएम में पोइट जो है अपना आइडिया बताते हैं ट्रू लव के बारे में। ही डिस्क्राइब्स ट्रू लव एज अ स्वीट गिफ्ट ऑफ नेचर, और वह डिस्क्राइब किए गए हैं ट्रू लव को एज अ स्वीट गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का एक स्वीट गिफ्ट के तौर पर उन्होंने ट्रू लव को बताया है। दैट रिफ्लेक्ट्स द यूनियन ऑफ टू ट्रू हार्ट्स इन वन स्पिरिट, जो हमें एक आत्मा में दो दिलों को दर्शाते हैं। इट इज़ अनटच्ड बाय चैलेंजेस, जो हमें हर चुनौतियों से दूर रखता है और अपने डिफ़िकल्टीज टाइम में, अपने जितने भी हमारे मुश्किल समय में हमें सर्वाइव करने का एक सही मार्गदर्शन बताते हैं। इट इज़ इवन सेट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द रैविट्स ऑफ टाइम, जो समय समय पर नहीं बदलता है, हमेशा एक ही रहता है। ट्रू लव बिलीव्स एंड अफर्म्स द पोएट, पोएट के अनुसार सच्चे प्रेम है जो है इज़ द यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स, दो मन के मिलन को बताते हैं। सच यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स, दो मन के ऐसे मिलन जो सारे बुराइयों से बचा लेते हैं। थर्ड पैराग्राफ, लव दैट चेंजेस व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज इज नॉट लव। तो हालात के अनुसार जो प्यार बदल जाते हैं वो असली प्यार नहीं होता है। इट्स मेयर सेंसुअलिटी और लस्ट, वो बस एक वासना होती है। वंस टू ट्रू माइंड्स गेट यूनाइटेड इन लव, जब दो मन
मिल जाते हैं, नथिंग कैन चेंज और सेपरेट देम, कोई उन्हें न बदल सकता है न अलग कर सकता है। नो रिमूवर कैन रिमूव, कोई उन्हें हटा नहीं सकता, कैन इवन बैंड ट्रू लव, ना ही उन्हें झुका सकती है। इन अदर वर्ड्स, नो एक्सटर्नल फोर्स और इन्फ्लुएंस हाउएवर स्ट्रॉन्ग कैन सर्व द बॉन्ड बिटवीन ट्रू माइंड्स यूनाइटेड इन लव। हालांकि जो जितने बाहरी ताकत एंड प्रभाव जितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो उन्हें एक दूसरे के मन को अलग नहीं कर सकता। सच्चा प्यार वही होता है, ठीक है, जो जितने भी बुरे हालात क्यों ना हो फिर भी उन्हें कोई अलग ना कर सके। सो नेक्स्ट, ट्रू लव लाइक द पोल स्टार गाइड्स ऑल लवर्स। जो सच्ची प्यार है वो एक ध्रुव तारा की तरह है जो सारे प्रेमियों का मार्गदर्शक कराता है। विथ इट्स स्टेट फास्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, सो ये अपनी दृढ़ता और अपनी स्थिरता के कारण इट इज़ द आइडल फॉर ऑल लवर्स, सारे प्रेमियों का वो एक आदर्श है। वन कैन टेक द हाइट ऑफ द पोल स्टार बट कैन नॉट गॉग इट्स वर्थ। कोई पोल स्टार के हाइट तक तो जा सकता है लेकिन उसका वैल्यू को नहीं छू सकता है। सिमिलरली ट्रू लव्स वर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड, उसी तरह सच्चे प्यार के वैल्यू को कोई मेजर माप नहीं सकते। इट्स अ वेरी ट्रू। सच में मतलब हम लोग को तो अभी का जनरेशन में अगर बताया जाए तो किसी को पता ही नहीं कि ट्रू लव का मीनिंग क्या है। आज इसके साथ कल उसके साथ वगैरह वगैरह होती रहता है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना पॉइंट पे। नेक्स्ट, ट्रू लव इज़ नॉट ए टाइम्स फुल। सच्चे प्यार जो है समय का महताज नहीं होता। मतलब थिंग्स एंड बीइंग्स ग्रो एंड डिके इन टाइम। वस्तुएं और प्राणी जो है समय पर बढ़ते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जो प्यार है वो समय का महताज नहीं होता। इसका मतलब वो समय पर डिपेंड नहीं होता है कि समय के अनुसार वो जन्म ले और नष्ट हो जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम द रोजी लिप्स एंड चिक्स ऑफ यूथ लूज देयर लस्टर देयर चार्म। तो ये पैसेज पोएम के लाइन में है जिसमें कहा गया है उसी तरह जो है हमारे यंगस्टर्स, हमारे जवानी के टाइम में जो हमारे गुलाबी ओठ और जो हमारे गाल के चमक होती है वो भी समय समय पर नष्ट हो जाती है। तो समय समय पर हम वस्तुएं और जितने भी प्राणी हैं वो जन्म बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कोई फिक्स टाइम, हम लोग पूरी तरह से टाइम का महताज है, लेकिन लव जो है रियल ट्रू लव वो टाइम के महताज नहीं होता। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल चार्म इज सब्जेक्ट टू द रेवेंज ऑफ टाइम। जो हमारे भौतिक अट्रैक्शन होते हैं, मतलब फिजिकली अट्रैक्शन होते हैं, वो हमारे टाइम के अधीन होते हैं। लस्ट कन्फाइंस इटसेल्फ टू फिजिकल चार्म। लस्ट मतलब वासना, जो अट्रैक्शन होते हैं वो हमारे फिजिकल चार्म मतलब फिजिकल अट्रैक्शन तक ही रहता है। विद द फिजिक विदरिंग लस्ट डिजॉल्व्स। जैसे जैसे हमारे फिजिकल अट्रैक्शन डाउन होते जाते हैं, मतलब हम वो बुढ़ापे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमारे लस्ट जो कि वासना होता है वो भी हमारा ख़त्म होने लगता है। इट डज़ नॉट हैपन सो विथ ट्रू लव विच इज़ द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। लेकिन ये सच्चे प्रेम में नहीं होता है जो कि दो सच्चे मन का एक विवाह के बंधन जैसा होता है। ट्रू लव डज नॉट वेन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सच्चा प्यार समय के साथ कम नहीं होता है। सो लास्ट पैसेज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसमें बताया गया है द ट्रू माइंड्स यूनाइटेड इन लव रिमेन यूनाइटेड टिल द एज ऑफ डूम। जो सच्चे प्रेम है वो हमारे डूम मतलब होता है कब्र तक, वो हम आपके साथ कब्र तक एक साथ रहने वाले हैं। ट्रू लव इज़ एवरलास्टिंग। जो हमारे लास्टिंग, एवरलास्टिंग मीन्स होता है जो हमारे हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। इन द एंड शेक्सपियर स्पीक्स विथ कन्विक्शन दैट नोबडी कैन डिस्प्रूव हिज व्यूज अबाउट ट्रू लव। सो इन द एंड, कविता के एंड में शेक्सपियर कहते हैं कि शेक्सपियर अपने विश्वास के साथ कहते हैं कि कोई भी मेरे इन विचारों को डिस्प्रूव नहीं कर सकते, कोई भी मेरे इन विचारों को गलत नहीं कर सकते। एज नोन कैन से दैट शेक्सपियर डिडंट राइट दिस पोएम। और ना ही यह कह सकता है कि ये पोएम शेक्सपियर नहीं लिखे हैं। नोबडी कैन से दैट ट्रू लव इज़ इनकॉन्सेंट एंड ट्रांसेंट। सो कोई ये नहीं कह सकता है कि ट्रू लव इनकॉन्सेंट नहीं है और ट्रांजेंट नहीं है। इनकॉन्सेंट मतलब होता है जिसमें स्थिरता नहीं होती है। मतलब ट्रू लव एक प्रकार का सच्चा बंधन है जिसमें हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। भले ही हम लोग अलग हो भी जाए तो हमारे मन अलग नहीं होते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली ये पोएम थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, जिसमें हम लोगों को ट्रू लव के बारे में जानने के लिए मिल रहा है। हालांकि इस जनरेशन में तो ट्रू लव का नामो निशाना भी नहीं है कि क्या होता है आखिर सच्चा प्यार। प्यार तो सब करते हैं, लेकिन इसका सच्चा मीनिंग किसी को नहीं पता होता है। तो इसी के थ्रू हम लोगों को जानने को मिल रहा है कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। एंड आई होप आप लोग को ये पोएम समझ में आया होगा। ये आप लोग बना के लिख सकते हैं। आप लोग अगर एक बार समझ जाए तो आप लोग अपना भी स्टोरी लिख सकते हैं। तो अपना स्टोरी नहीं लिखना है, मैं मजाक कर रही थी, क्योंकि अगर आप लोग अपना स्टोरी लिख देंगे तो आप लोग का जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा वो तो आप लोग का स्टोरी पढ़ के ही मार्क्स दे देंगे आप लोग को। सो आई होप आप लोग को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए पोएम के साथ। तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए एंड ओके बाय, टेक केयर।